पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको पहचानते कैसे कि कब आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आती है, मतलब देखो अभी देखा हम sin x, इसकी पावर अगर x आ गई या फिर दूसरा कौन सा फंक्शन आ गई, ठीक है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन आती ना, तब आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस क्या, जब लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करते ना, उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अभी गाइस इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक और इसमें यूज होता है, अभी देखो कैसा रहता है। अभी x into sin x, यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे e रेज़ टू x और एक और फंक्शन आ गया, ठीक है, मतलब कैसा, यहाँ पे तीन टर्म मल्टीप्लाई में है। जब तीन टर्म मल्टीप्लाई में आती ना, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना पड़ेगा आपको, ये दोनों को एक टर्म कंसीडर करके और इसको एक टर्म कंसीडर करके, ठीक है। मतलब ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपकी सेकंड टर्म। ऐसा करके आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना गाइस। मगर इसको थोड़ा इजी बनाना है, ये थोड़ा इजी मेथड से सॉल्व करना है, तो आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करते मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। एक और कंसेप्ट भी कैसा है, x अपॉन e रेज़ टू x आ गया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे tan x लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसको थोड़ा इजी सॉल्व करना है, तो आप लेके लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, तब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए हम लॉगरिथम से भी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको लॉग के कुछ रूल बता देता हूं, ठीक है। तो देखो लॉग ऑफ a इनटू b, लॉग के एंगल में दो या दो से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, तो लॉग क्या होता, लॉग क्या होता, सबको सेपरेट होता। मींस क्या होता, ये लॉग इसको सेपरेट होता, ये लॉग ये b को भी सेपरेट होता, ठीक है। मगर ये दो लॉग काय में आते, प्लस में आते, ठीक है। अगर लॉग के एंगल में दो टर्म डिवाइड में रहा, तो क्या होता गाइस, लॉग दोनों को भी सेपरेट होता, मगर दोनों लॉग काय में आते, माइनस में, ठीक है। और एक रूल है लॉग ऑफ a रेज़ टू b, लॉग के एंगल की पावर आप आगे लिख सकते हैं। मतलब क्या है, ये b जो है, b को क्या कर सकते हैं आप, b into log a, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपके प्रूफ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक आधी दिन, ठीक है। देखो log ऑफ e, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1, और log ऑफ 1 इसकी वैल्यू क्या रहती है 0। ये रूल है, बस इतने रूल याद रखो। इसके ऊपर मैं आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर सपोज गाइस, अगर मैंने ऐसा लिखा log ऑफ a प्लस b, ठीक है, तो ये लॉग a को और ये लॉग b को ऐसा सेपरेट होता नहीं। आपको क्या होना, लॉग के एंगल के अंदर मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में ऐसे टर्म होना, तब भी आप लॉग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा गाइस। अभी देखो गाइस क्या बोला, इफ y इक्वल्स टू x into sin x into e raised to x then find dy by dt। ऐसा क्वेश्चन है, एक y का फंक्शन है और उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, काय के रिस्पेक्टिव, x के रिस्पेक्टिव। अभी देखो y इक्वल्स टू दिया, तो जब भी हम dy by dt फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मगर जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन को पहचानना होगा आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, तीन टर्म मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव सेपरेट होता नहीं, दो टर्म मल्टीप्लाई में रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तीन भी रहा तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या बोलता, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मींस क्या होगा, देखो अभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका मैं क्या कर रहा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log y इक्वल्स टू, ठीक है। अभी राइट साइड में भी लॉग आएगा, तो log ऑफ x इंटू साइन x इंटू e रेज़ टू x, ठीक है। तो log ऑफ y रिमेन सेम इक्वल्स टू, अभी देखो log और log के एंगल में तीन टर्म मल्टीप्लाई में टर्म आती, तो log क्या होता है, सबको सेपरेट, मींस क्या होता है, ये log x, ये log ये sin x को भी सेपरेट होगा, ये log ये e रेज़ टू x को भी सेपरेट होगा, और बीच में क्या आता, प्लस। तो यहाँ पे आएगा log ऑफ sin x, फिर प्लस
log of e raised to x, ठीक है। और जितने log के रूल अप्लाई करते आते उतने रूल अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता, मगर यहाँ पे एक log का रूल अप्लाई होता, ठीक है। तो करो फिर log of y इक्वल्स टू log x प्लस log of sin x प्लस ये एंगल की पावर कहां पे आती है? सामने, मींस क्या होता है? log e x into log e, और log e का आंसर क्या रहता? 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर रहा गाइस? 1 लिख रहा है सर, लिखो, समझता आपको? ये e आगे आ गया, ठीक है। अभी कर रहा मैं डिफरेंशिएट, करो फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट दोनों साइड को भी होता है। यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये प्लस में 3 टर्म है तो प्लस में डेरिवेटिव क्या होता है आपका? सेपरेट, मींस यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x into 1 x, द डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। करो फिर यहाँ पे क्या होता है? डेरिवेटिव log ऑफ y, ऐसा कौन सा फार्मूला नहीं, आपके पास जो फार्मूला है, फार्मूला कैसा है? log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया? y, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में चेन रूल पढ़ा है आपको, तो पहले देखो वीडियो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फिर? डेरिवेटिव ऑफ log y, तो 1/y into डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसा यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी डेरिवेटिव log x, ऐसा एक स्टैंडर्ड फार्मूला, डेरिवेटिव log x क्या है? 1/x प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव log ऑफ sin x, यहाँ पे भी आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है डेरिवेटिव log x का क्या है? 1/x, ऐसा फार्मूला है, मगर यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया? sin। जब भी x की जगह एक दूसरा फंक्शन आता तब हम क्या करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल क्या पड़ता है? इसको x कंसीडर करो, फार्मूला यूज करो, डेरिवेटिव log क्या रहता है? 1/x, मतलब 1/sin x इनटू, और जो x की जगह पे टर्म आती है उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1, ठीक है। ये हो रहा है डिफरेंशिएशन। करो फिर सॉल्व, और क्या होगा यहाँ पे? 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है? dy by dx इक्वल्स टू 1/x रिमेन सेम प्लस करो 1/sin x रिमेन सेम, ठीक है। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? cos x, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आ गया cos x, और ऊपर क्या है इसके? 1, ठीक है। फिर प्लस 1 रिमेन सेम, एक और स्टेप होता, ये cos ये 1 को मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, और ये जो y जो दिख रहा है डिवाइड का, ये y उधर ट्रांसफर करो, मींस आएगा यहाँ पे dy by dx इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई, ठीक है। ये y के पूरे फंक्शन को क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1/x प्लस cos x into 1 क्या होगा? cos x अपॉन sin x प्लस 1, ठीक है। और cos x अपॉन sin x क्या होता? cot x, में डायरेक्ट लिख रहा है यहाँ पे cot x, ठीक है। ये हो गया आपका dy by dx। और एक लास्ट की स्टेप क्या रहती? ये जो y है, दिख रहा y, जो y की वैल्यू रहती है ना, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मींस यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा dy by dx इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है? x into sin x into e raised to x ब्रैकेट 1/x प्लस cot x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर dy by dx, ठीक है। और क्वेश्चन लूंगा मैं, अभी देखो गाइस, इफ y इक्वल्स टू x raised to sin x then find dy by dx। अभी देखो ये y को हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या फाइंड करना है? dy by dx। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्वेश्चन को पहचानो, पहले टाइप क्या थी, दूसरी टाइप क्या थी, तीसरी टाइप की थी, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियो डाले, वो पहले देखो। अभी देखो कैसा है गाइस, y इक्वल्स टू x raised to sin। यहाँ पे देखो x की पावर x है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई ना, तब आपको क्या करना है? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ x रेज़ टू sin x, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे जितने लॉग के रूल अप्लाई होते ना उतने लॉग के रूल अप्लाई करो। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए लॉग y रिमेन सेम इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो लॉग और उसका एंगल जो उसकी पावर sin x है, तो ये पावर जो है ना आप आगे लिख सकते हैं। मींस क्या होता है यहाँ पे sin x इनटू log x हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है क्या, नहीं। अभी करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, करो फिर डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, आपका डेरिवेटिव जो रहता प्लस माइनस में सेपरेट होता मगर मल्टीप्लाई में सेपरेट होता क्या, नहीं। तो यहाँ पे दो टर्म काय में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा sin x इनटू log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होता 1 अपॉन y इनटू dy बाय dx। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया, क्या है क्या चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये फर्स्ट टर्म है आपकी और एक है सेकंड टर्म। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। कर रहा मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म क्या रहता 1 अपॉन x प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, sin का डेरिवेटिव क्या होता cos x। ये क्या है गाइस, प्रोडक्ट रूल है। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको पढ़ा है, देखो आप प्रोडक्ट रूल, ठीक है। करो सॉल्व इसको थोड़ा। अभी क्या होता है, ये जो डिवाइड का y है, ये डिवाइड को y को उधर ट्रांसफर करो, मींस आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू y। ये जो y पूरे फंक्शन को क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में, अभी ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन होता कर रहा मैं, ये sin x ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे sin x अपॉन x प्लस log x into cos x, log x into cos x। और एक लास्ट स्टेप क्या है, जो y है y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू जो है वो पुट करो। यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू y की वैल्यू है x रेस टू sin x, तो यहाँ पे x रेस टू sin x और ब्रैकेट में रहेगा sin x अपॉन x प्लस log x into cos x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी देखो गाइस यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू x रेस टू tan x प्लस tan x रेस टू x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या बोलता, पहले टेकिंग लॉग लो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लॉग लिया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दो टर्म क्या है प्लस में, तो लॉग के एंगल में दो टर्म प्लस में आएगी, और ये लॉग जो रहता एंगल में दो टर्म प्लस में आई तो लॉग सेपरेट होता क्या, नहीं। लॉग का रूल कैसा है, लॉग ऑफ a इनटू b, ऐसा रहा तो आप क्या कर सकते हैं log a प्लस log b, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसके लिए कौन सा आपके पास रूल है क्या, अभी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिए क्या है, दो फंक्शन दिए ना, उन दोनों को भी क्या करना है सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x रेस टू tan x दिख रहा उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा, मींस क्या होगा, देखो अभी पुट x रेस टू tan x इक्वल्स टू d एंड tan x रेस टू x इक्वल्स टू k। फिर आपकी इक्वेशन क्या बनती, y इक्वल्स टू d प्लस k होगा। अभी इसको डिफरेंशिएट करो गाइस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ d प्लस डेरिवेटिव ऑफ k, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे dd अपॉन dx प्लस dk अपॉन dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो आपको dy बाय dx फाइंड करने के लिए dd अपॉन dx चाहिए और dk अपॉन dx, तो आपको क्या फाइंड करना है, dd अपॉन dx फाइंड करना है और dk अपॉन dx। तो dd अपॉन dx कहां से मिलेगा, जो आपने d की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे जो दिख रहा है ना x रेस टू tan x, इसकी जगह क्या क्या आपने d पुट करा। अगर आपने d को डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, dd अपॉन dx। अगर आपने यहाँ पे k को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आपको, dk अपॉन dx। तो इन दोनों को भी क्या करना है, आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो नाउ क्या है वो, d इक्वल्स टू x रेस टू tan x, ठीक है। करो फिर अभी यहाँ पे मैं करूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा log d इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा,
तो यहाँ पे रूल अप्लाई किया तो क्या आएगा फिर, देखो tan x इंटू लॉग x, ठीक है। अभी लॉग सेपरेट किया और पावर के टर्म आगे भी लिख डाला, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो। फिर क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, देखो यहाँ पे कर रहा मैं, इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/d इंटू डी डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव सेकंड टर्म, यहाँ पे आएगा tan x अपॉन x प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, तो log x इंटू sec स्क्वायर x, प्रोडक्ट रूल लगाया, क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा मैं एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा, ठीक है। और ये डिवाइड की टर्म, ये d जो दिख रहा है उसको इधर ट्रांसफर करो, तो क्या मिलता है आपको, dd अपॉन dx इक्वल्स टू d इंटू tan x अपॉन x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, हो गया। और जो d है ना, d की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा अभी, देखो क्या है, x रेस टू tan x, ठीक है। तो ये हो गया आपकी dd अपॉन dx, मिल गया आपको dd अपॉन dx। अभी क्या फाइंड करना है आपको, dk अपॉन dx, तो नाउ k इक्वल्स टू क्या है, tan x रेस टू x है। करो फिर यहाँ पे भी, पहले क्या करोगे, देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्या करना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करो, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log k इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ tan x, हो गया, डायरेक्ट किया मैंने। यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन k इंटू dk अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दो टर्म क्या है, मल्टीप्लाई, और जो tan x दिख रहा है, ये tan x क्या है, एंगल में, ये कैसे आ गया आपको समझ रहा क्या। यहाँ पे मैंने क्या किया, log लिया, मींस क्या आ गया, वो log ऑफ tan x, उसकी पावर x, एंगल की पावर क्या लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं डिफरेंशिएट पे डायरेक्ट कर रहा, ठीक है। फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, मतलब ये सेकंड टर्म का आपको डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन tan x इनटू sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर बाद में प्लस सेकंड टर्म साइलेंट log ऑफ tan x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, करो फिर ये जो k दिख रहा है, k को उधर ट्रांसफर करो, क्या आएगा, dk अपॉन dx इक्वल्स टू k इनटू x इनटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी जो k दिख रहा है, k की वैल्यू क्या है, a दिख रही, k की वैल्यू क्या है, tan x रेज़ टू x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे आएगा क्या, फिर आपका dk अपॉन dx इक्वल्स टू tan x रेज़ टू x ब्रैकेट x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आप और कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका dk अपॉन dx, ये दिख रहा है dk अपॉन dx और dd अपॉन dx, यहाँ पे पुट करो, मींस क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करोगे, करो फिर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, dy by dx इक्वल्स टू dy by dx इक्वल्स टू dd अपॉन dx, तो देखो dd अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dd अपॉन dx की वैल्यू है x, ये यहाँ पे, ठीक है, पुट करो यहाँ पे, क्या है, x रेज़ टू tan x ब्रैकेट tan x अपॉन x प्लस log x इनटू sec स्क्वायर x, ये हो गया आपकी dd अपॉन dx। बाद में क्या है, प्लस dk अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस कर रहा, देखो प्लस, ठीक है, क्या है, dd अपॉन, सॉरी dk अपॉन dx, क्या है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फिर
यहाँ पे आएगा tan x रेस टू x ब्रैकेट के अंदर क्या है x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करके देखो गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, करो फिर गाइस।